पिछली साखी में आपने देखा कि किस प्रकार भाई धन्ना जी ने ठाकुर जी के लिए भोजन बनाया और उन्हें खाने के लिए मनाने लगे। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तीसरा दिन हुआ। अमृत वेला का समय था। भाई धन्ना जी अब थक चुके थे, उनमें कुछ बोलने की शक्ति नहीं रह गई थी। तब भगवान कृष्ण, जिन्हें ठाकुर जी भी कहते हैं, उनके सामने प्रकट हुए। भगवान कृष्ण एक सुंदर युवक के रूप में भाई धन्ना जी के सामने आए। वह उस सुंदर युवक को देखते रह गए। वह युवक बोला, धन्ना जी, मुझे माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। भाई धन्ना जी बोले, आप आ गए, आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। आप अभी रुके, मैं आपके लिए गरम गरम खाना लेकर आता हूँ। लो ठाकुर जी, आप खाना खा लीजिए, आप भी बहुत भूखे होंगे। भाई धन्ना जी ने युवक को खाना खिलाया और 2 दिन भूखे रहने के बाद बचा हुआ खाना खुद खाया। खाना खाने के पश्चात भाई धन्ना जी ने भगवान कृष्ण को बोला, ठाकुर जी, जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मुझे आपसे कुछ काम है, कुछ बातें करनी है, परंतु पहले खेतों में काम कर लेते हैं, फिर बातें करते हैं। दिन बीते। भाई धन्ना जी को उस युवक का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। वह दोनों पूरे दिन एक साथ रहते, यहाँ तक कि रात में भी भाई धन्ना जी भगवान कृष्ण का हाथ पकड़े रहते और उनका भजन सुनते। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर गाते और भाई धन्ना जी सुनते सुनते सो जाते थे। कुछ दिनों के बाद पंडित जी भाई धन्ना जी के घर के सामने से गुजरे। भाई धन्ना जी ने उन्हें देखा और वह भागते हुए उनके पास आए और बोले, पंडित जी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं। तुमने मुझे इतने अच्छे ठाकुर दिए। तुम क्या कह रहे हो? सुना नहीं पंडित जी, मुझे आपने बहुत अच्छे ठाकुर जी दिए। ओहो, अच्छा, अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे पुरोहित जी के पास जाना है। कृपया आप मेरे घर पधारे ना और लस्सी पिए। ठाकुर जी बहुत अच्छी लस्सी बनाते हैं। तुम क्या कह रहे हो? ठाकुर जी क्या बनाते हैं? हाँ, लस्सी। ठाकुर जी दुनिया की सबसे अच्छी लस्सी बनाते हैं, वो बहुत सुंदर दिखते हैं। पंडित जी ने उस तरफ देखा जिस तरफ भाई धन्ना जी इशारा कर रहे थे और वाकई में पंडित जी ने देखा कि कोई गाय को खेत की तरफ ले जा रहा है, मगर कौन? वहाँ पर कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। धन्ना, ये कौन गाय को खेत की तरफ ले जा रहा है? कौन है वहां पर? कौन है का क्या मतलब? ठाकुर जी हैं। आपने नहीं पहचाना? आपको उनका गाना सुनना चाहिए। उनका संगीत इतना मधुर है, मानो हम किसी और ही दुनिया में चले गए हों। धन्ना पागल हो गया है, इसे तो मालूम ही नहीं, मैंने इसे नकली शालिग्राम दिए थे। पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो गई कि धन्ना को भगवान मिल गए हैं। पंडित यह देख सोचने लगा, सारा गांव यह मान रहा है कि धन्ना के पास जो शालिग्राम है वह असली है, वही भगवान है, परंतु वे नहीं जानते धन्ना झूठ बोल रहा है। धन्ना के बिगड़े काम सुधरने लगे, खेत हरे भरे हो गए। पूरा गांव उसे मानने लगा, उसकी बातें करने लगा और यह सब पंडित को नहीं भाया। मुझे गांव वालों के सामने धन्ना का पर्दाफाश करना चाहिए, नहीं तो पूरा गांव उसके रंग में रंग जाएगा। यह सोच उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहने लगा, अरे भाइयों, यह धन्ना झूठ बोल रहा है। जिसे यह सीने से लगाए है वह तो नकली शालिग्राम है। पंडित, मेरे ठाकुर को झूठा मत बोलो। मूर्ख मत बनो धन्ना, तुमसे अपना पिंड छुड़वाने के लिए मैंने तुम्हें नकली शालिग्राम दिए थे। असली ठाकुर जी तो मेरे पास हैं। गांव वालों को पागल मत बनाओ धन्ना।
पंडित, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, बस मैं तो अपने ठाकुर को अपने सीने से लगाए हूँ। मुझे तो इस पत्थर में ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान दिखाई देते हैं, भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं। मैं कैसे कह दूं यह पत्थर ठाकुर नहीं है, यह पत्थर नहीं है पंडित, भगवान शालिग्राम है। तुम जो चाहे कहो, परंतु गांव वालों को मूर्ख मत बनाओ। फेंक दो इस पत्थर को, असली शालिग्राम तो मेरे घर है। तुम फेंकते हो या मैं फेंकूं? कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे ठाकुर को। अरे भैया ठीक है, तो साबित कर दिखाओ कि तुम्हारे पास जो पत्थर है वही असली ठाकुर जी हैं। पंडित जी सही कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास असली ठाकुर है तो सबूत दो। फेंक दो इस पत्थर को पानी में, डूबा तो झूठा और तैरा तो सच्चा। तुम फेंको, फिर पंडित भी अपने ठाकुर को तालाब में छोड़ेंगे। ले आओ पंडित, तुम भी अपना ठाकुर ले आओ। ठीक है, मैं भी अपना ठाकुर ले आता हूँ, परंतु पहले धन्ना छोड़ेगा अपने ठाकुर को तालाब में, और फिर मैं अपने ठाकुर को तालाब में छोड़ूंगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पंडित जी अपने ठाकुर जी को लेने घर को चले गए। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले और उनसे बोले, पंडित जी सुना है धन्ना को ठाकुर जी मिल गए हैं। पागल मत बनो, उसके पास तो मात्र एक पत्थर है। धन्ना झूठ बोल रहा है। भला धन्ना को झूठ बोलने की क्या जरूरत, और उसके सभी काम भी तो बन रहे हैं, वह तो झूठ नहीं हो सकता। भैया हो सकता है वो पंडित को नीचा दिखाना चाहता हो। तो बचाओ भैया अपने पंडित को। पंडित और उसके लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। धन्ना पर भी अब बहुत से लोग विश्वास करने लगे थे और धन्ना अपने ठाकुर जी को लेकर लोगों की भीड़ के साथ तालाब की ओर निकल चुका था। तभी षड्यंत्र के अनुसार पंडित जी का आदमी धन्ना से बोला, धन्ना ठाकुर जी को हाथों में क्यों उठाए हो? फूलों से सजी पालकी में रख दो। भोला धन्ना उनकी बातों में आ गया और अपने ठाकुर जी को पालकी में रख दिया। सभी लोग तालाब की ओर आगे बढ़ने लगे। मौका देखते ही पंडित के लोगों ने धन्ना के ठाकुर जी को एक दूसरे पत्थर से बदल दिया। तालाब नजदीक आ चुका था। धन्ना ने भगवान का नाम लेकर ठाकुर जी को पानी में छोड़ा। और पत्थर पानी में डूब गया। सभी हंसने लगे। इतने में धन्ना ने प्रभु का नाम लिया, प्रभु जय जय राम कृष्ण हरि। धन्ना को पानी में डूबता देख धन्ना के भाई बंधु रोने लगे। धन्ना 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 तुम कहाँ हो? धन्ना देखा, धन्ना झूठा था, पत्थर तो गया ही, धन्ना भी गया। मैं तो पहले ही बोल रहा था, शालिग्राम नहीं था, पत्थर था, पत्थर। परंतु थोड़ी देर में करिश्मा हुआ और धन्ना कमल के फूल पर बैठकर पानी से ऊपर आ गए। पंडित जी और उसके आदमी भी भाई धन्ना के पैरों में पड़कर उनसे माफी मांगने लगे और इस प्रकार एक आम इंसान सच्ची लगन और अपने प्रभु प्रेम के कारण धन्ना से धन्ना भगत बन गया। उस गंवार भोले धन्ना को प्रभु की कृपा से इतना ज्ञान मिला, वह उनके गीत लिखने लगा, उनकी गुणगान गाने लगा। और यही नहीं, भगत धन्ना की वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला।